हमेशा की तरह आज भी लेकर आए हैं हम 2 रेसिपीज़ शाहज़े किचन के ताउन से। हमारा जो फ्लैट टॉप है, किचन है, काउंटर सेट, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन की, हमें स्पॉन्सर किया है शाहज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। शाहज़े किचन एंड इंटीरियर्स को आप लोग हायर कर सकते हैं अपने घर की रेनोवेशन के लिए। ईद की कोई तैयारी हो रही है, कोई किचन में काम है, आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। जैसे जैसे रोज़े गुज़रते जा रहे हैं, इफ़्तार की पार्टीज़ की तैयारियों का एहतमाम चल रहा है घरों में। अब हम इफ़्तार पार्टीज़ पे जाते हैं तो कुछ लोग कुछ डिफरेंट चीज़ें करते हैं। कुछ लोग इफ़्तार के बाद पोस्ट इफ़्तार रखते हैं, जिसको कॉफ़ी के साथ कोई स्नैक्स हो गए, निबल्स हो गए। तो इसके साथ साथ हम बनाते हैं आज की दोनों रेसिपीज़। आज की दोनों रेसिपीज़ दे बोथ आर वेरी सिंपल येट ईजी। हम बना रहे हैं हुमस। हुमस के साथ हम बनाएंगे डार्क चॉकलेट चिया सीड पुडिंग, वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी फिलिंग। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं हुमस की तरफ। हुमस के लिए मैंने लिए हैं वाइट चने बॉयल हुए हुए, ठीक है। ये है मेरे पास 4 आइस क्यूब्स थे जो कि मेल्ट हो गए, बट दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। हमने इसको खाली ब्लेंडिंग के लिए ही यूज़ करना है। बर्फ़ डालते हैं स्मूथ टेक्सचर के लिए। अच्छा, जैसे कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, आप आधा किलो चने ले रहे हैं, तो उसमें आपका 250 ग्राम्स ताहीनी जाएगा। उसके साथ जो चने बॉईल करें वो वाला पानी आप रख लें, जैसे पास्ता वाटर होता है, जैसे चिकपीस वाटर होता है, चिकपीस कहते हैं वाइट चनों को। ये इसका जो पानी है ये थोड़ा सा आपने अपने पास रखना है। कितना, ये आपको उस वक्त पता चलेगा ब्लेंड करते वक्त, ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है जी। 1/4 कप आपका ऑलिव ऑयल है। चॉप्ड गार्लिक है आपके पास, 2 से 3 क्लोव्स को आप चॉप कर लें। इसमें गार्लिक जाएगा, इसमें इधर मैंने लेमन जूस निकाल के रखा हुआ है, लेमन जूस जाएगा, 2 नींबू का रस जाएगा, ठीक है। इसको ब्लेंड करेंगे। फूड प्रोसेसर है, उसमें डाल के आप ब्लेंड करते जाएं, बर्फ़ डालते जाएं, ब्लेंड करते जाएं। नहीं है आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे चने। चने तो रमज़ान में हर घर में बॉयल हुए फ्रीज़ हुए रखे होते हैं। आपने इसमें डालना है लेमन जूस। के बाद आप इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून भर के गार्लिक। अब इसमें हम डालेंगे ताहिनिया, पेपरिका। इसके ऊपर आप गार्निश में डाल सकते हैं, डाल सकते नहीं डाला करें। और पार्सले डालेंगे, ऑलिव ऑयल और कप, ठीक है। ये चनों वाला पानी थोड़ा सा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स, इसके अच्छे टेक्सचर के लिए। 2 बड़े आइस क्यूब डालते हैं, मेल्ट हो गए तो मैं 4 हो गए मेरे, मतलब 4 आइस क्यूब से मेल्ट हो गए, आप समझो मैंने 2 ही। जी, हमने ये सारी चीज़ों को डाल दिया है ब्लेंडर में। इसको अब हम करेंगे नाइसली ब्लेंड। स्पैचुला लेंगे, स्पैचुला से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये आपका स्मूथ सा एक टेक्सचर आ जाए। चलो जी, हुमस हमारा ऑलमोस्ट हो गया है डन। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूं। इसको हम डिश आउट करेंगे और रखेंगे फ्रिज में, और फिर हम इसका एक अच्छा सा आपको प्लेटर बना के दिखाएंगे। ये इसका टेक्सचर है। इसको थोड़ा सा आप और मिक्स करेंगे और ये और स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है। इसको आप एक अच्छे से प्लेटर में भी लगा सकते हैं, एक बोल में निकाल के, और साथ में ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कर दें। आप इसके साथ पिकल्स कर दें, कुकम्बर स्टिक्स रख दें, पीटा ब्रेड रख दें, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। चले जी, चलते हैं हम आज की अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, विच इज़ चिया सीड पुडिंग। अच्छा, चिया सीड पुडिंग के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए चिया सीड्स। ये है मेरे पास कोकोनट मिल्क, ये है मेरे पास 70% कोका सॉलिड वाली डार्क चॉकलेट, ये है मेरे पास फ्रोज़न रास्पबेरीज़। अच्छा, इसमें
बहुत 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 सिंपल है कि आपने कोई भी ग्लास जार ले लें, ठीक है। ये है कोकोनट मिल्क, आप कोकोनट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको आपने ज़रा मिक्स करना था, इसलिए मैंने स्पैचुला में रखा हुआ था। इसको हम रखते हैं उधर, इसमें सिर्फ असेंबलिंग है। मगर एक बात, ये रेसिपी है ओवरनाइट तैयार की जाती है। मैंने जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाला था चिया सीड्स में, वरना आप लोग इसको डायरेक्ट जार्स में बना के रख सकते हैं, ठीक है। ये आप ले लें, इसमें कोकोनट, अच्छा इसके साथ ये है चिया सीड्स, अगेन वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ, गट हेल्थ, ठीक है। को बस ऐसे डालें कि आपके ग्लास गंदा ना हो। इसको आप जो है एक ड्रिंक भी बना सकते हैं इसके साथ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा हिलाना चाहूँगी, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। थोड़े से हम इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट ऑफ योर ओन चॉइस। डार्क चॉकलेट और रास्पबेरी का कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग। कोई हेल्दी डिज़र्ट खाने का दिल करे तो नथिंग लाइक इट। हनी ऐड करना चाहे तो करें, नहीं करनी थोड़े से चिया और डालेंगे। जो बचा हुआ है ये कोकोनट मिल्क क्रीम आपने वो डाल दिया, कवर कर दें इसको अच्छे से। इसको आपने ओवर नाइट आपने फ्रिज में रखना है। इस पर आप डाल लेंगे रास्पबेरी, फ्रोज़न रास्पबेरीज लेंगे तो उसका जो सिरप है वो भी थोड़ा स्वीट होता है। वैसे तो रास्पबेरी हमारी जो है बड़ी खट्टी होती है। ये थोड़ा सा डाल दें सिरप। इसको अगर आप गार्निश करना चाहें बेबी मिंट लीव्स के साथ कर सकते हैं, इफ़ यू वांट। चलिए, हमारी आज की दोनों रेसिपीज तैयार हैं। हमोस प्लेटर, उसको मैंने सर्व किया है, पीटा ब्रेड, कोकम्बर स्टिक्स, ड्राई फ्रूट्स और साथ साथ हमारे पास क्रैकर्स थे, हमने वो रख दिए हैं। आपके साथ आपके पास अगर नाचोस हो आप वो भी रख सकते हैं। जो भी चीज़ हो एक अच्छा सा प्लेटर बना दें, साथ थोड़ा सा साल्सा रख दें, वो भी हम एक दिन बनाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ हमारी रेडी है कोकोनट बेस्ड या सीड रास्पबेरी डार्क चॉकलेट पुडिंग। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। ओवर टू यू नजम एनिमान। ठीक है जी, बहुत खूब हो गया।